आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताऊंगा रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी टेक्नीशियन की जो भर्ती आने वाली थी 9144, वो ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9/3/2024 के स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट 8/4/2024 रखी गई है और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भी है। इसमें इस पेज का डायरेक्टली लिंक देंगे जिससे कि आपको 60 नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आपको किस तरीके से इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, इस पे आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं उसे रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग इस पेज पे आ जाते हैं। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे बोर्ड के आरआरबी के। तो यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन की फॉर्म फिल करते समय आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट अभी लोगो पायलट का फॉर्म फिल किए थे उनको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे नहीं क्लिक करना है, उनका अकाउंट पहले से बना हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके अपना डिटेल जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड के जरिए आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी मांगी जाएगी, जो भी आपकी नेशनलिटी है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताया गया है कि जो भी रिकॉर्ड आप दीजिएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग दीजिएगा। तो यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी आपका कंप्लीट फुल नेम हो या फिल कर लेंगे। अगेन आपको यहाँ पे फुल नेम फिल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं फुल नेम आपको फिल कर लेना है। जैसे फुल नेम फिल करेंगे उसके बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ था, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। यहाँ पर बताया गया है अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि क्या नाम चेंज हुआ है। तो यहाँ पर इसको टिक मार्क नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर देते हैं। नो पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए बोला जाएगा। कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। चलिए हम कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे रीटाइप करना है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जेंडर को मेंशन करना है, जो भी आपकी जेंडर है। अगेन आपको रीजेंडर फिल कर लेना है। यहाँ पे आपको जो भी फादर्स नेम हो 10th की मार्कशीट में वो फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 10th की मार्कशीट में जो भी फादर नेम है री टाइप आप फादर्स नेम कर लेंगे। अगेन आपको इस यहाँ पे आपको मदर्स नेम देना है जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट में है, और यहाँ पर बताया गया है मदर्स नेम री टाइप फिल कर लेंगे। यहाँ पर बताया गया है आधार नंबर, जो भी आधार नंबर यहाँ डालेंगे। आपको वेरीफाई आधार यूजिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक तरफ आपको दो साइड के स्लाइड के लेफ्ट राइट दोनों साइड में, एक साइड में आपका लिखा होता है आधार कार्ड का डिटेल और दूसरे में लिखा होता है मैट्रिकुलर्स का डिटेल। अगर आधार कार्ड डिटेल मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट की डिटेल सेम है तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेम पे क्लिक करके और यहाँ पे वेरीफाई आपका आधार कार्ड हो जाएगा। तो एक चीज और दोस्तों बता दें कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी अभी यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम है। इसलिए जब वेरीफाई आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्निकल इशू बताएगा कि अभी आपका आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करके उसके बाद अदर कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन आईडी के रूप में देनी पड़ेगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन है, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, गवर्नमेंट आईडी, स्कूल आईडी, यूनिवर्सिटी जो भी आपके पास है वो मेंशन कर लेंगे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करेंगे, इशू अथॉरिटी मेंशन करेंगे जहाँ से इशू हुआ है, प्लेस ऑफ इशू आपको मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ इशू कब आपका इशू हुआ वो मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल फिल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल आईडी आपको फिल कर लेना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। क्योंकि दोस्तों मैं अभी यहाँ फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा पहले से अकाउंट अवेलेबल है, इसलिए मेरा दोबारा अकाउंट नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसको डेमो है दोस्तों, आपको जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाइए, 100% आपका फॉर्म कंप्लीट सही तरीके से फिल हो जाएगा। जनरेट ओटीपी पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा और यहाँ पे अगेन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड की बात की गई। पासवर्ड यहाँ पर देख सकते हैं आपको बताया गया कैपिटल लेटर होना चाहिए, साथ में स्मॉल लेटर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी होना चाहिए। तो जैसे कैपिटल ए हो गया, स्मॉल बी, स्मॉल सी, @1 2 3 4, 8 कैरेक्टर के बीच आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको अगेन पासवर्ड फिल करना है और कैप्चर जो आपका शो हो रहा है कैप्चर पे क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अगर डिटेल सब कुछ सही है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अपना अकाउंट बना लेंगे। तो दोस्तों हमारा ये पहले से
हमारा लोको पायलट में फॉर्म फिल था, इसलिए हम यहाँ नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ पे यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे। लॉगिन हेयर पे क्लिक करने के बाद आप अगर अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है और जो भी डेट ऑफ बर्थ थी वो फिल करके, कैप्चर फिल करके अपना पासवर्ड एक न्यू जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा अपना पासवर्ड याद है, तो हम यहाँ पे होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के फिल कर लेंगे और पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद कैप्चर फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आप किस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं। इस जोन के लिए आपको यहाँ पे 2 सेक्टर मिल जाते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और यहाँ पे टेक्नीशियन की ग्रेड 3, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो आपका जो मेन पेज था आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, ग्रेड में क्या एजुकेशन आपकी मांगी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेड अगर फर्स्ट सिग्नल पे शो करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मांगी जाती है, बीएससी मांगा जाता है, बीई, और यहाँ पे 3 इयर्स एक्सपीरियंस और यहाँ पे पॉलिटेक्निक की भी डिमांड की जाती है। तो अगर आपकी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th पास ITI सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर आपको 812 वाले ग्रेड 3 वाले में आप फॉर्म फिल करेंगे। तो आपको जो भी क्राइटेरिया है आपको क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फिल करना है। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जो आप क्राइटेरिया जो आपकी, जैसे कि आप ग्रेड 1 में ऑनलाइन करना चाहते हैं, ग्रेड या 3rd में करना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस है, बस आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ जाएगी। एलिजिबिलिटी के मतलब जैसे कि इसमें ग्रेजुएशन मांग रखा है और जो भी पॉलिटेक्निक मांग रखा है तो वो अलग भरेंगे। और यहाँ पे जो 10th पास किए हैं और ITI पास किए हैं उनके लिए अलग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड 1 में आप आएंगे तो ग्रेड 1 में फिल करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं अलग अलग है। और यहाँ पे अगर ग्रेड 2 में आप देखेंगे तो जो भी ग्रेड आपका है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम ग्रेड पे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जिस भी जोन में आप जो है सर्विस लेना चाहते हैं आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई एम करेंटली डिबर्ड एंड RRC के अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब दोस्तों ये होगा कि कभी भी आप RRB के अकॉर्डिंग या RRC के अकॉर्डिंग यह भी बैन नहीं हुए हैं, आप कभी इसके लिए बाध्य नहीं है। तो इस पर आपको टिक मार्क करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल नीचे शो हो जाएगी। लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपको मेंशन करना है। मैरिड अनमैरिड अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका धर्म हो धर्म को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पूछा गया है कि किस भाषा में आप परीक्षा देना चाहते हैं, उसको मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा विजिबल मार्क। यहाँ पे दोस्तों मेरा पहले से डाटा फैच है, इसलिए मुझे फिल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। आप उसी यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका फिल करना होता है वहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि आपके विजिबल मार्क, बॉडी में कोई ऐसा विजुअल मार्क है जो सामने वाले को दिख सके। तो यहाँ पे अगर आपके पास बॉडी में है तो यस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या है। तो मैं नॉट लिख दूँ क्योंकि मेरे बॉडी में कोई मार्क विजिबल नहीं है। तो अगर आपके सेकेंड वाले में अगर विजिबल मार्क है तो मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो उसको भी नॉट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल पूछे जा रहा है कि आप किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं। जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं वो कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नॉन क्रीमी अर्थात जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का अब यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि आई एग्री पे क्लिक करें, अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे इशू अथॉरिटी में आप जिस भी कैंडिडेट जहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर किसने साइन किया है, आपके अकॉर्डिंग तहसीलदार, डीएम, जो भी जिसने भी साइन कर रखा है उसको अपलोड कर लेना है। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यहाँ पे डीएम से साइन मुहर कराना जरूरी है। तो दोस्तों हम बता दें, आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप केवल ऑनलाइन करके डीएम विदाउट जो है डीएम का सिग्नेचर किराए आप भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तहसीलदार का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे तहसीलदार का ऑप्शन चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद किस स्टेट ने आपको यह जारी किया है कि आपकी यह सेंट्रल का जो जात प्रमाण पत्र किसने जारी किया है उस स्टेट को चूज करेंगे। फिर उसके बाद इशू डेट लिखेंगे, जिसने भी इशू किया है किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू किया वो डेट लिखेंगे। स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप आते देख सकते हैं कि आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, 2 एड्रेस आपको फिल करने की जरूरत होती है। अगर आपका परमानेंट और
जो परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है, तो यहाँ पे डिटेल फिल करके यहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोनों डाटा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले तो आपको स्टेट चयन कर लेना है, फिर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं, थाना भी मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, तहसील भी मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे आप एड्रेस के ऑप्शन मिल जाता है, फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी विलेज टाउन सिटी है आप उसमें कोई एक भी फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद एरिया का जो भी पिन कोड है पिन कोड मेंशन करेंगे। टर्म एंड कंडीशन यो अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है टिक मार्क करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अभी मेरा सर्टिफिकेट नहीं मैंने डाला है, तो यहाँ पे हम डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। डिटेल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बताया जाता है कि पर्सनल डिटेल आपका सेव हो चुका है। अब आपको आना है अदर डिटेल में। अदर डिटेल में स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे और स्क्रॉल डाउन कर देंगे। आपके बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन के बाद ईबीसी सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट बैकग्राउंड क्लास की सर्टिफिकेट आपके पास है, यस पे यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू एम्प्लॉय आप इंडियन रेलवे के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉय है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल इंक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉय के संगठन के अकॉर्डिंग आपने आप कहीं सेंट्रल या स्टेट पीएसयू के अकॉर्डिंग आप सम्मिलित है तो यस आप यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग देना पड़ेगा डिटेल। अगर नहीं है तो आप नॉट पे क्लिक कर देंगे। फिर आगे पूछा जा रहा है डिटेल आपका कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप आपने किया है तो यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। अगर नहीं किया है तो नो पे क्लिक करेंगे। यस पे जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं जिस भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप किया है वो मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग डेट स्टार्टिंग की जब आपकी डेट होती है वो मेंशन करना है। मार्कशीट वो जो आपकी सर्टिफिकेट दी है उस पर मेंशन होता है दोस्तों। और यहाँ पे ट्रेनिंग डेट आपकी जो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट लिखेंगे और यहाँ पे ट्रेनिंग एंडिंग डेट लिखेंगे। जैसे एंडिंग डेट लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम आ जाएगा कि कितने साल आपने यहाँ पे वर्क किया है अप्रेंटिसशिप में। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट किस डेट में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ वो मेंशन करेंगे। और अगर नो करते हैं तो आपको ये डिटेल नहीं फिल करनी होती है और स्क्रॉल डाउन करेंगे। के बाद यहाँ पे जो भी अकाउंट होल्डर का नाम है इससे बताया मांगा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बताया गया है ओनली अकाउंट एंड एफसी कोड एंड यूजी रिफंड फिल देम कास्ट। इसका मतलब जो भी अकाउंट में जो भी अकाउंट नंबर लगाए हो उस अकाउंट में आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा जो बताया गया है। तो आप यहाँ पे कोई आप अपना अकाउंट नंबर दे सकते हैं या अपने फादर का दे सकते हैं या किसी का भी अकाउंट देंगे उसका अकाउंट का नाम होल्डर नेम लिखेंगे और अकाउंट नंबर लिखेंगे। कन्फर्म अकाउंट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आईएफएससी कोड जैसे फिल करेंगे उसके बाद कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे बैंक नेम से हो जाएगा और बैंक के जो भी एड्रेस है यहाँ पे शो हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अदर डिटेल्स सेव हो जाएगा और यहाँ पर आपको देख सकते हैं पर्सनल डिटेल आपकी सेव हो चुकी, अदर डिटेल आपको सेव हो चुकी। अब एजुकेशनल डिटेल में आप पहले हाई स्कूल की डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे पहले मैं लोको पॉलिट का फॉर्म फिल कर चुका हूँ तो यहाँ पे मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको मैट्रिकुलर चूज करना पड़ेगा, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ रोल नंबर मेंशन करेंगे। जिस भी स्टेट से आपने पास हुआ है स्टेट का नाम लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और यहाँ पे बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे और डेट ऑफ पासिंग लिखेंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं इसे एडिट दोस्तों आप नहीं कर सकते, एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिकल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मेंशन करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं अगर आप पिछले लोको पायलट में अगर फॉर्म फिलअप करते समय गलती हुई हो तो। लेकिन दोस्तों आप ये गलती मत करिएगा क्योंकि अगर गलती करते हैं तो आप करेक्शन चार्ज भी देना पड़ेगा। तो हमारा ये अपडेट कर देते हैं। अपडेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन पूछी जा रही NSC की है या ITI की है या 10+2 है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया वो सिलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आपने किया है उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने ITI कंप्लीट किया है उस स्कूल का नाम लिख देंगे। चलिए हम यहाँ स्कूल का नाम लिख देते हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ पासिंग लिखेंगे, किस डेट में आपने पास किया है वो मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको NCVT और SCVT को आपको चयन करना पड़ेगा। NCVT का मतलब दोस्तों होता है नेशनल
सर्टिफिकेट, और SCBT का मतलब होता है स्टेट। आप स्टेट वाइज की आपकी जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुई है कि SCBT की, तो आपको अपने अकॉर्डिंग हमें मेंशन कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे NTC की NTC ट्रेड सर्टिफिकेट है या यहाँ पे स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अगर आप नेशनल अकॉर्डिंग आपने पास किया है, आपकी मार्कशीट में मेंशन होती है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी अकॉर्डिंग क्या दी गई है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो NCBT हमने कर रखा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप जो है 10+2 भी किए हैं, 12वीं पास किए हैं, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि जब आप प्रमोशन के लिए आपको अगर डिमांड किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी आपकी इंक्रीज होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी अभी 10 मांगा गया है, 10 और प्लस ITI, तो आप यहाँ पे 10+2 साथ में 12 भी किए हैं, तो 12 का भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसी तरीके से मेंशन करेंगे, जिस भी स्टेट से आपने पास किया वो मेंशन करेंगे। पहले क्वालिफिकेशन आप फिल करेंगे, फिर उसके बाद अगर आप फिजिक्स एंड मैथ से आपने पास किया 12, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जिस भी स्टेट से आपने पास की स्टेट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद एरिया का जो भी जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है बोर्ड लिखेंगे। चलिए हम बोर्ड लिख लेते हैं। बोर्ड लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग डेट लिख दीजिएगा, और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने ITI किया है तो ITI पे लिखेंगे, और जिस भी ट्रेड से आपने पास किया वो ट्रेड लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग स्टेट लिखना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और स्कूल का नाम लिखना है जहाँ से आपने ITI कर रखा है। तो चलिए हम स्कूल का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है किस डेट में आपने पास किया था ITI। चलिए हम मेंशन कर लेते हैं, ITI को मेंशन कर लेंगे। चलिए ITI मेंशन करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू आप NCBT है SCBT अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, और यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट आपको मेंशन कर लेना है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि फोटो और साइन ऑटोमेटिकली फैच कर दिया जाएगा अगर आपका RRB 2024 के अकॉर्डिंग अगर आप की हैं। तो यहाँ पर बताया गया है आपका फोटो जो है ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर आपका फोटो 6 महीने के अंदर पुराना नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपका क्लियरली स्पष्ट होना चाहिए। तो फोटो जो अपलोड होगा 6 महीने के अंदर का अपलोड होगा। जो भी आपने फोटो अपलोड किया था, तो अभी लोको पायलट का जल्दी में किया गया था, अगर वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अलग से फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे फोटो अपलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी साइन है साइन अपलोड कर लेंगे। यहाँ बताया गया 30 से 70 KB के बीच में आप फोटो अपलोड कर लेंगे, और यहाँ पे एप्लीकेंट की जो साइन है यहाँ पे बताया गया है 30 से 70 KB के बीच में साइन भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, जिस भी ट्रेड से आप भाग लेना चाहते हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी दी गई है अलग अलग, तो आप सभी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो बारी बारी से सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं टर्म एंड कंडीशन पे सब करके यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेरेशन पे क्लिक करके जो जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस लिख देंगे। चलिए हम यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और उसके बाद अगर आपका सब कुछ डाटा सही है तो प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन पे आप एक बार अपना डिटेल आप दे सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप सबमिट कर देते हैं तो एनी करेक्शन के लिए आप जो है बाद में करेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपका करेक्शन नहीं करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप अपने डिटेल को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी कैटेगरिया है उस कैटेगरिया के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग पेमेंट कर लेते हैं। चलो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग आपके पास अवेलेबल है तो कर सकते हैं। अभी यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन दोस्तों नहीं दिया गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग नहीं है, QR कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे अभी ऑप्शन नहीं दे रखा है। कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगा, यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो चैनल में है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।